स्टूडेंट, कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में 7 चैप्टर है, 7वां चैप्टर है सोच अपनी अपनी, अपनी अपनी सोच। तो ये एक वाद विवाद है, किसी विषय पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों को अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भाव अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय पर निर्धारित कर लिया जाता है, कोई एक विषय निर्धारित उस पर कर लिया जाता है और कुछ विद्यार्थियों उस विषय के पक्ष में और कुछ विद्यार्थियों दूसरे विषय के कोई पक्ष में बोलता है तो कितने विपक्ष में बोलते हैं और अपने अपने तर्क इकट्ठे करने का कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता जो होता है वो विपक्ष का होता है। इस प्रकार पक्ष में किसी एक विषय में उसके पक्ष में विवाद करना, दूसरा जो पक्ष होता है वो उसके विपक्ष में अपने विचार रजू करता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन को खंडन करने का अवसर मिलता है। जो पक्षकार है वो अपनी बात अच्छी तरह उसकी पुष्टि करते हैं, तो जो विपक्ष है वो उनकी बातों का खंडन करते हैं और अपने अपने क्या बताते हैं, अपने अपने विचार उसमें प्रकट करते हैं। तो ऐसा ही एक चैप्टर है हमारा सोच अपनी अपनी। पेज नंबर है 45, पेज नंबर है 45। 45 पेज नंबर पे आपका ये चैप्टर है 7 सोच अपनी। देखो आपकी बुक में 2 चित्र दिए गए हैं, 2 चित्र है तो यहाँ पर इस पे वाद विवाद करना है और इसके नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसका हमें आंसर लिखना है। तो पहला चित्र देखो कैसा दिखता है आपको। नदी है, कच्चे घर है, नदी में लोग नहा रहे हैं, नदी का पानी भी भर रहे हैं। तो ऐसा ग्रामीण जीवन का ये चित्र है। दूसरा चित्र है वो नगर का दिख रहा है, बहुमंजिले इमारतें दिखती है, यातायात के व्हीकल जब जो सब है वो है, पक्की सड़कें हैं, लोग अपने नौकरी में धंधा नौकरी वो सब कर रहे हैं। तो ये नगर का जीवन है। तो ये 2 चित्र दिए गए हैं, फिर इन चित्रों के आधार पर कक्षा में वाद विवाद करना है। तो हम पहले देखते हैं 2, अभी तो क्लास नहीं है इसलिए हम अपने पक्ष में 2 विद्यार्थियों के रूप में मैं बताती हूँ कि एक लड़का जो है वो अपने नगर में पक्के और आलीशान मकानों, पक्की सड़कों और वाहनों पर कितना भी गर्व करे, लेकिन सच तो यही है कि जो सुख शांति ग्रामीण जीवन में है वह नगर में नहीं मिल सकती। देखो वाद विवाद रजू करना है तो एक पक्ष अपना विचार प्रकट करता है। तो नगर के जीवन के बारे में एक लड़का है उसका कहना है, जिसका हम नाम देते हैं मनोज। तो वो कहता है कि नगर के पक्के मकान पक्के और आलीशान मकान हैं, पक्की सड़कें हैं और वाहनों पर इतना गर्व मत करो। लेकिन यह तो सच है, ये सब है, लेकिन नगर के जीवन में सुख शांति नहीं है जो ग्रामीण जीवन में है। जो हमें सुख शांति ग्रामीण जीवन में मिल सकती है वो हमें नगर के जीवन में नहीं मिलती। सुबह उठो,
ग्रामीण का जीवन कैसा होता है? सुबह उठो, उगते सूर्य के दर्शन करो और दिन लगाकर अपने खेतों में काम करो। ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ और ताज़ा फल खाओ। अपने खेतों में ही उगता है, उसी में उसको खाना पीना होता है। फिर सूर्यास्त होते ही घर पे आकर सबसे मिलो, बातें करो। गांव की जो बैठक होती है उसमें दिलचस्प चर्चाएं करो। यह है गांव का आनंद, यह है गांव की मस्ती। मेलों में जाओ, बैलगाड़ी और साइकिल की सवारी का रस लूटो। जीवन का यह रस शहरों में कहीं नसीब नहीं होता। वहाँ तो सब कुछ नकली, बनावटी, 24 घंटे अशांति ही अशांति, भागम भाग। यह तो कोई जीवन है? यह मनोज का कहना है कि पूरे दिन गांव में हम रहते हैं, ताज़ा अनाज सब्जियां सब मिलती है, शांति रहती है। ये मनोज का कहना है। तो नरेश जो है वो इसका वाद विवाद दो पक्ष में होता है। तो नरेश उसके विपक्ष में बोलता है कि बाहरे गांव के भक्त, तू तो बहुत बड़ा गांव का भक्त है। यह 21वीं सदी है और 21वीं सदी में ये भी पिछड़ापन, जो बैलगाड़ी और साइकिल की सवारी, 21वीं सदी है ये, फिर भी यह पिछड़ापन। नगर हमारे जीवन के प्रगति के परिचारक है। नगर का जो जीवन जो है, जो हमने प्रगति की है, वो प्रगति हमें वहाँ पर दिखाई देती है, हमारी सभ्यता के प्रतीक है। वैज्ञानिक सभ्यताओं के फलने फूलने का अवसर नगरों में ही मिला है। नगरों की भागदौड़ यहाँ के गतिशील जीवन की सूचक है। नगरों का शोरगुल वहाँ की जिंदा दिली का सबूत है। यहाँ के तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हमारी योग्यता को बढ़ाने में लगे हैं। बुद्धि प्रतिभा की चमक दमक नगरों में ही देखी जा सकती है। मुझे तो नगर का जीवन ही पसंद है। तो 2 विद्यार्थी थे, उन 2 विद्यार्थियों में से एक का नगर का जीवन अच्छा लगता है तो दूसरे को शहर का जीवन अच्छा लगता है। तो ऐसे आप भी अपने विचार रजू कर सकते हैं। तो इसके नीचे, जो चित्र के नीचे दिए गए कितने प्रश्न हैं, तो उस पहला प्रश्न है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। ये तो हमने वाद विवाद किया, लेकिन अब कहते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों चित्रों में से एक गांव का है और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर वो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली साधारण कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। दूसरा चित्र जो है वो नगर का है। नगर के चित्र में चौड़ी और 2 तरफा सड़क है, पक्के मकान, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। ये दोनों चित्रों में क्या अंतर है ये हमने देखा। इसके बाद है गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगा, क्यों? दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो गांव के जीवन में सादगी और सरलता है, किसी तरह की बनावटीपन, तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अन्न, अनाज, ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत ही नज़दीक होता है, जो गांव का जीवन होता है। उसके सामने है नगर का जीवन। तो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं,
नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज, सब्जियां और फल खरीदकर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। गांव का जीवन देखा, नगर का जीवन देखा, तो उन दोनों में क्या अंतर है वो और आपको क्या पसंद है वो आपको लिखना है, और वो क्यों। तो नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उनके जितने अवसर, उन्नति के जितने अवसर नगर में है वो गांव में नहीं। इसीलिए मुझे नगरीय जीवन विशेष रुचिकर लगता है। फिर है कि तालाब का पानी पीने योग्य है, यदि नहीं तो क्यों नहीं। तो तालाब का पानी पीने योग्य है नहीं, क्यों नहीं है। तो तालाब के चारों ओर बंद होता है, उसका पानी बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर से धूल मिट्टी उड़कर उसमें गिरती है। पेड़ों के पत्ते उसमें गिरकर सड़ते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह गंदगी तालाब के जल को दूषित करती है और यह दूषित जल पीने से हमको हैजा आदि तरह तरह की पानी से होने वाली बीमारियां होती है और हमको होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए तालाब का पानी पीने के योग्य है नहीं। बाद में है कि नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय में एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। विज्ञान एक वरदान के रूप में अपने विचार कारण सहित रजू करने हैं। तो उसमें है कारण प्रदूषण है, बिजली है, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात और ग्लोबल वार्मिंग। तो प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरा पहलू उसकी बुराइयाँ दिखाता है। विज्ञान के वरदान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आने चाहिए, क्योंकि हमें चर्चा करनी है वरदान के रूप में। अच्छे पहलू में देखिए कि विज्ञान ने बिजली की खोज की। किसकी खोज की? बिजली की खोज की। और बिजली की खोज जो है वो मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, इन सब की खोज के कारण फिर गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली के चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। विज्ञान की अद्भुत देन है। बाद में हम देखते हैं कि बिजली से चलती है। देखो पहले तो हम ट्यूबलाइट, अंधेरा हो और उजाला चाहिए तो हम ट्यूबलाइट, तो अंधेरा दूर हो गया। एसी, बहुत गर्मी है तो उसमें हम एसी चलाते हैं, तो एसी चलाने के कारण हमें ठंडक का अनुभव होता है। फ्रिज, जो हम सब्जियां, फल, खाना भी उसमें ठंडा पानी पीते हैं। गीज़र, जो शीतलहर आती है तो उसमें हम उस ठंडा पानी का प्रयोग गर्म पानी गीज़र से कर सकते हैं। ऐसी लिफ्ट है, बहुमंजिले इमारतें होती है, उसमें अगर हम सीढ़ी चढ़कर जाए तो बहुत देर तक
शरीर भी हमारा साथ नहीं दे सकता। तो लिफ्ट के कारण हम माल सामान और हम भी अच्छे से आ जा सकते हैं। तो ये सब जो है मशीनें हैं, ये सब विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे में तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ, देखो अब डॉक्टरी है, डॉक्टरी सुविधा जो है, डॉक्टरी सुविधा में जो है वो है एलोपैथी विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल, दूरभाष, टेलीफोन और मोबाइल की विज्ञान से ही हमें मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर विज्ञान ने आज दुनिया को ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान ने इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग का सुख लूट रहा है। मैंने पहले भी आपको कहा था इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू अब है दूसरा पहलू। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी हमें कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते हैं। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। इसके बाद का प्रश्न है वो हम नेक्स्ट पीरियड में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।